गुस्सा दिलाती हो, लेकिन पता है जब भी मेरा गुस्सा शांत होता है ना तो मेरा दिमाग सबसे पहले तुम्हारी तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमसे प्यार जो करता हूँ। लेकिन एक बात बताओ, क्या मेरे गुस्से का जरा भी असर नहीं पड़ता तुम्हारे ऊपर? एक और बात, ये ज्यादा इनसिक्योर होने की ना जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? वैसे मुझे पागल करने के लिए ना एक रुद्रानी दोषी ही काफी है। तुम्हें पागल हो गया जो खामोखा दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में लाऊंगा। पर आज तो मुझ पर हाथ उठाने वाले थे दिग्विजय। मतलब मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। ये सब मैंने क्यों किया था? ये इतनी डेकोरेशन ये सब किया किस लिए? ताकि तुम्हारे चेहरे पे प्यारी सी स्माइल आ सके, ताकि तुम्हें खुश कर सकूं। और सब खराब कर दिया। पर कोई बात नहीं, हटा देता हूँ, सब हटाता हूँ मैं। तो काटे केक? ये केक है? हाँ क्यों? हेलो, ये मैंने अपने दिमाग और हाथों का इस्तेमाल करके बनाया। किचन में तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही नहीं चलता। ऐसे सुंदर है लेकिन इसे केक नहीं कह सकते। जो भी है यही मिलेगा तुम्हें, आई बात समझ में? और वैसे भी देख रहा हूँ मैं पिछले बहुत टाइम से ना तुम्हारी शुगर इंटेक बहुत बढ़ गई है। काटे। कुछ नहीं, मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। तू उसके साथ क्या कर रहा है? तू इसकी बुराई कैसे कर सकता है? तो मेरा है ना, फिर अभी तक ये तेरी जिंदगी में कैसे है? तू सिर्फ मेरा है, मैं तुझे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी, समझ आया? चल पागल हो गया? दूर हटो, दिग्विजय मेरा पति है। जाने। एपिसोड की शुरुआत ईशान द्वारा माइक्रोफोन लाने और अलीशा को सौंपने से होती है। वह रानी से कहता है कि वह कुछ भी साबित नहीं कर पाएगी और कहता है कि उसे लगता है कि अलीशा निर्दोष है। रानी उसे नर्स के बयान के बारे में याद दिलाती है, लेकिन ईशान समझाता है कि उसे नर्स पर भरोसा नहीं था क्योंकि उसने सोने की चूड़ियां कैसे लौटाईं। रानी तर्क देती है कि अगर वह किसी को रिश्वत देना चाहती थी तो वह ट्रेस करने योग्य गहनों का उपयोग नहीं करेगी। वह ईशान को बताती है कि अलीशा पैनिक अटैक और ट्रॉमा का इस्तेमाल करके सभी को बरगला रही है। वह आगे कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि अलीशा अचानक मिस्टर बजाज से जुड़ी हर चीज़ छोड़कर उनके घर में क्यों चली गई। रानी यह साबित करने के लिए दृढ़ है कि अलीशा कुछ योजना बना रही है और उसे बेनकाब करने का वादा करती है। दिग्विजय जल्दी से अपना नाश्ता खत्म कर लेता है क्योंकि उसकी एक मीटिंग और एक सर्जरी शेड्यूल है। माधुरी उसे एक सूट देती है और वह अलीशा को देखने के लिए निकल जाता है। पिंकी उसे बताती है कि अलीशा गहरी नींद में सो रही है, इसलिए वह पिंकी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि उसे समय पर उसकी दवा मिल जाए। रानी और ईशान अलीशा के कमरे में प्रवेश करते हैं और माइक्रोफोन अंदर रख देते हैं। दिग्विजय ईशान को अलीशा के कमरे के बाहर खड़ा देखता है और रानी को वहां से बाहर आते हुए देखता है। वह रानी से पूछता है कि वह वहां क्या कर रही थी और वह जवाब देती है कि वह बस अलीशा को देख रही थी और उससे कुछ नहीं कहा।